अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन और साइमा मकबूल आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज क्या बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। फिर इसी तरह जैसे हमने 2 दिन जो है बनाई रेसिपीज़ शानदार सी, एक फ़्रेंच रेसिपी पे हमने काम किया और एक हमने मैंगो से रिलेटेड इंस्पायर्ड डिज़र्ट्स पे काम किया। और आज भी हमारे साथ अपोलो हाउसवेयर मौजूद है। मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत प्यारी कलेक्शन है, एक बहुत बड़ी रेंज है प्लास्टिक से रिलेटेड जो कि FDA अप्रूव्ड है। इनकी स्कूल बॉटल्स हैं, लंच बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, फूड कंटेनर्स हैं। इनकी ड्राई फ्रूट की बहुत खूबसूरत ट्रेज़ हैं जो कि आप अपने गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स कहवे के साथ सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें, क्योंकि आगे विंटर्स भी आएंगे तो आपको इन ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये फूड सेफ़ है और इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। और जैसा कि आप सब लोगों के लिए ये भी खुशखबरी है कि अगर आप घर बैठे इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप हमारा प्रोमो यूज़ कर सकते हैं मसाला 10, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब, और जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट केक, लॉग केक। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट केक क्योंकि इसको बनने में टाइम लगना था, लेकिन आप लोगों की खिदमत में आने की वजह भी यही है कि हम आपको हर चीज़ सिखा सकें। तो मैंने वो एक केक पहले से यहाँ बेकिंग के लिए रखा है। मैं उसको जो है आपके सामने आउट करती हूँ ताकि आप देख लें। एक केक जो है ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से, ये अभी मैंने आपके सामने निकाला है। और इसकी वजह ये है कि इसको जैसे ही हम ओवन से आउट करेंगे इसके अंदर जाएगा चेरी सिरप। चेरी सिरप जो है ये अभी सब मैं आपको बताऊंगी, रेसिपी कार्ड आप लोगों के सामने अभी शो हो जाएगा। जैसे ही ये गरम गरम ओवन से आएगा हम इसके ऊपर चेरी सिरप पोर करेंगे। हम आ जाते हैं इसको स्क्रैच से बनाना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मिल्क हम लेंगे। इस मिल्क को जो है मैंने ल्यूक वार्म किया था, हल्का सा उसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ये कडल्ड हो जाए। और हम इस कडल्ड मिल्क को जब यूज़ करेंगे इससे आपका जो केक का मॉइस्चर है वो, उसका मॉइस्चर लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत मॉइस्ट हो जाता है केक, ठीक है। और इसको स्टार्ट करेंगे हम बटर से। मेरे पास बटर है रूम टेम्परेचर पे। कैस्टर शुगर है, कैस्टर शुगर हम ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें क्रीमिंग मेथड जब तक हो रहा है, एग्स जो हैं ये हम एक एक करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक एक्चुअली है क्या, ये चेरीज़ इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब तो ब्लैक फॉरेस्ट में भी है, वाइट फॉरेस्ट केक भी है, मैंगो फॉरेस्ट केक भी है। अब तो बहुत वेरिएशंस हैं। जैसे जैसे आपको पता है पेस्ट्री में जो है एडवांसमेंट आ रही है, कुछ आप इनोवेट करते हैं, कुछ नई चीज़ें आप बनाते हैं, तो उसके साथ साथ आप हर चीज़ को जो है रेसिपी को चेंज करते हैं। एक नई चीज़ मार्केट में आती है, नए फ्लेवर्स सामने आते हैं। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट वो टिपिकल केक है जो कि प्योरली चेरी इंस्पायर्ड होता है। चेरीज़ के साथ इसको बनाया जाता है क्योंकि चेरी सीज़न में है। तो यही वजह है कि मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक सिखाया जाए बिल्कुल न्यू ट्विस्ट के साथ। यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से इसकी क्रीमिंग हो गई, इसका शुगर जो है ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने एक जगह किए थे और यहाँ पे कोको पाउडर पे, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कोको पाउडर जाएगा,
और ये जो मिल्क हमने यहाँ रखा था ताकि ये थोड़ा सा कडल्ड हो जाए, ये हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पहले। ये देखिए थोड़ा सा कडल्ड हो गया है बटर मिल्क के जैसे। मैंने इसको डिज़ाइन किया है लोफ पैन में। आप चाहें तो आप राउंड केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन लोफ पैन में भी इसका शेप बहुत अच्छा आता है, कुछ डिफरेंट हो जाता है। हमारा केक बैटर बिल्कुल रेडी है। जब तक मैं इसको आउट कर रही हूँ इस केक पैन में और इसको बेकिंग के लिए रख रही हूँ 165 डिग्री सेल्सियस पर। जब तक कि ये बेक होगा हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आ जाए कोई भी काम निपटा कर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिंपली डिज़र्ट्स। वेलकम बैक टू सिंपली डिज़र्ट्स। हमारी पहली रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें केक जो बिल्कुल गर्मा गर्म है और इसको मैंने सोक किया था। कितने अच्छे से इसने जो है चेरी सिरप को सोक किया है। और स्क्रैच से जो मैंने आपको इसका ये बनाना सिखाया था वो ओवन में बेक हो रहा है। अगर वो बेक हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके सामने दिखा दूंगी कि कैसे वो बेक हुआ है, कितने टाइम में। जल्दी से दूसरी रेसिपी की जानिब आते हैं जो कि है मैंगो मस्तानी। मैंगो मस्तानी नाम से ही बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये ड्रिंक होता है लेकिन इसको हमने थोड़ा सा डिज़र्ट में कन्वर्ट किया है। डिज़र्ट फॉर्म में कैसे आएगा, आप इसको बोल्स में सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लास में सर्व कर सकते हैं। कमोबेश कह सकते हैं कि ये हमारा जो फालूदा है उससे इंस्पायर्ड रेसिपी है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लेंगे मिल्क, और मिल्क जो है ये है हमारी अपोलो हाउसवेयर की इस जग में, जो कि आप वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर कंपैटिबल है, हीट रेजिस्टेंट है, माइक्रोवेव सेफ है। आप इनकी प्रोडक्ट्स जो है घर बैठे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा मसाला 10, जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। मिल्क को झटपट हम गरम करेंगे और इसके साथ ही जो है इसमें हम डालेंगे ये कलरफुल सवैयाँ। ये कलरफुल जो है ये इसको और मस्ताना बना देंगी हमारे इस डिज़र्ट को। आप चाहें तो सादी सवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप यही लीजिएगा। जो कलरफुल सवैयाँ हैं इसका एक अपना टेक्सचर और अपना ही फ्लेवर है। इसी के साथ हम ऐड करेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क। हम बस इसको इतना ही पकाएंगे कि ये थोड़ा सा जब सवैयाँ कुक होंगी तो ये अपना स्टार्च जब रिलीज़ करेंगी इसमें, तो उस स्टार्च से जो है ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। जैसे ही ये थिक होगा हम इसको रिमूव करने से पहले इसमें ऐड करेंगे मैंगो का प्यूरी और फिर हम इसको ठंडा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएशन, इसकी सर्विंग स्टाइल क्या है इस केक की। आप चाहें तो आप इसमें से एक रॉड, जिसको हम डॉल कहते हैं, डॉवल जो हम अक्सर केक को स्टैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उस डॉवल की मदद से इसका सेंटर आउट करके और उसको गनाश से फिल कर सकते हैं। गनाश जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बहुत सिंपल है। आपने डार्क चॉकलेट लेनी है, अगर आपको डार्क फ्लेवर पसंद है और अच्छा भी वही लगता है, आप डार्क फ्लेवर में चॉकलेट लीजिए 200 ग्राम्स, उसमें डेयरी क्रीम ऐड कीजिए 200 ग्राम्स, उसको उन दोनों को मेल्ट कीजिए। चाहे तो डबल बॉयलर मेथड पे मेल्ट कीजिए या आप उसको जो है माइक्रोवेव में जो है मेल्ट कर लें। जब वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ हो जाएगा उसमें ऐड कीजिए 15 ग्राम हनी, शहद और 15 ग्राम मक्खन। जब वो मिक्स हो जाएगा तो ये बहुत मज़े का गनाश बनेगा। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। गनाश जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी से ठंडा हो और मैं आपको इसको फाइनल लुक इसका दिखा सकूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी स्मूथ है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे है मेरे पास फ्रेश चेरीज़। इन चेरीज़ को मैंने पिच करके, इनका पिच हमने रिमूव किया है, अंदर का जो इसकी गुठली है वो हमने निकाल कर इसको छोटा छोटा सा चॉप किया है। एक चेरी को हमने कट इनटू 4 किया है। ये 100 ग्राम चेरीज़ जो हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे गनाश में।
मैंने इसमें चेरीज जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर दी हैं। इसको मैं रखूँगी फ्रिज में ताकि ये हो जाए थोड़ा सा और स्टेबल, ताकि मैं इसके ऊपर जो है इसको डेकोरेट कर सकूँ। यहाँ पर मैंगो मस्तानी का जो मिल्क है वो रेडी हो रहा है, और जब तक कि ये होता है तैयार, हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस। हमारा साथ मत छोड़िएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सिंपली डिज़र्ट। वेलकम बैक। और हमारे यहाँ पे जो मैंगो मस्तानी का जो बेस है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा थिक किया है, और थिक करने की वजह ये है कि हम इसको ड्रिंक नहीं बना रहे, ये एक्चुअली में थोड़ा डिज़र्ट है। ठीक है, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी थिक की है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें अभी मैंगो प्यूरी ऐड होगा। ये इसमें हम ऐड करेंगे प्योर मैंगो प्यूरी, फ्रेश मैंगो से हमने लिया हुआ है। ये इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेगा। ये देखिए बहुत ही यमी डिलीशियस सा क्रीमी सा जो है हमारा मैंगो मस्तानी का बेस, ये बिल्कुल रेडी है। हर चीज़ हमारी तैयार है, अब बस हम असेंबलिंग करेंगे इसकी। मैं इसको गिलास जो है हमारे पास सर्विंग वाला, मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तब इसको बोल में भी सर्व कर सकते हैं। मैं एक ग्लास जो है आपको रेडी करके दिखाती हूँ। इसमें ऐड करेंगे कैश्यू नट्स। मेरे पास कैश्यू नट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंगो की जब कि गेस्ट को इसको बिल्कुल चिल सर्व कीजिएगा। बहुत डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी जानिब हमारी रेसिपी जो है ये भी असेंबलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। सब कुछ मेरे पास रेडी है। अगर आप देख सकें, मैंने यहाँ से केक का कुछ सेंटर जो है उसको स्कूप आउट कर दिया है। आप इसकी मॉइस्चनेस चेक करें केक की, इसका टेक्सचर देखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो गनाश मैंने आपको बताया था, चेरी गनाश, ये हम इसमें जो है फिल करेंगे ताकि ये हर स्लाइस में जो है आपको हर बाइट में इसका मज़ा आए। इसको हम इस तरह से जेनरसली आपने इसको जो है फिल करना है। इस तरह से हम इसको जेनरसली इसमें फिल करेंगे। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे व्हिप क्रीम है जिसको मैंने व्हिप करके रखा हुआ है पहले से।
केक के लिए अज्जा: मैदा 120 ग्राम, कास्टर शुगर 150 ग्राम, मक्खन 120 ग्राम, दूध 100 ग्राम, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 25 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, कॉफ़ी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। सिरप के लिए चेरीज 50 ग्राम, पानी 200 ग्राम। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, डेयरी क्रीम 200 ग्राम, शहद 15 ग्राम, मक्खन 15 ग्राम, चेरीज बीज निकली 100 ग्राम। तरकीब: दूध में नींबू का रस मिलाकर एक तरफ रखें, फिर बोल में खुश्क अज्जा छान कर निकालें और एक तरफ रख दें। स्टैंड मिक्सर बोल में मक्खन और चीनी डालकर क्रीमी फेंट लें। अब एक के बाद एक अंडे शामिल करके फेंट लें, फिर खुश्क अज्जा और दूध वाला मिक्सचर शामिल करके बैटर स्मूथ कर लें। अब इसे लोफ पैन में भरकर 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए बेक करें। सिरप के लिए सॉस पैन में तमाम अज्जा डाल के 20 मिनट पकाएं और ब्लेंड करके छान लें, फिर एक तरफ रख दें। गनाश के लिए चॉकलेट को क्रीम के साथ पिघला लें, फिर चूल्हे से उतारकर शहद और मक्खन मिक्स करके चॉप्ड चेरीज डालें। उसके बाद ढककर 6 घंटे के लिए पकाएं। असम्बल करने के लिए केक को ओवन से निकालकर चेरी सिरप डाल के केक को ठंडा करें। उसके बाद केक को दरमियान से निकालकर चेरी गनाश भरें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम और चेरीज से गार्निश करके सर्व कर दें। मैंगो मस्तानी अज्जा: दूध 500 ग्राम, रंगीन सेवइयाँ 30 ग्राम, टूटी फ्रूटी 50 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम, मैंगो प्यूरी 200 ग्राम, मैंगो आइसक्रीम 2 स्कूप्स, छोटी चमचम 6 अदद, काजू 20 ग्राम। तरकीब: सॉस पैन में दूध को सेवइयों के साथ धीमी आंच पर पकाएं। अब कंडेंस्ड मिल्क और मैंगो प्यूरी शामिल करें, फिर चूल्हे से उतार के 2 घंटे के लिए ठंडा करें। अब सर्विंग ग्लास या बोल में निकालकर दूध का मिक्सचर डाल दें। आखिर में आइसक्रीम, नट्स, टूटी फ्रूटी और मिठाई से गार्निश करके सर्व कर दें। जी व्यूअर्स, तो यकीनन आपने आज की रेसिपीज़ जो है उसके इंग्रेडिएंट्स और मेथड जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की ये 3 दिन की स्पेशल रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने गेस्ट जो हैं उनको सर्व कीजिएगा अपने डाइनिंग टेबल पर। इंशाल्लाह आप बहुत दाद वसूल करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमारा आज का शो भी ख़त्म होता है। रेसिपीज़ आपके सामने हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और जाते जाते ये फिर से बताती जाऊं कि हमारा साथ दिया है अपोलो हाउसवेयर वालों ने और इनकी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी एक वाइड रेंज है। इनके प्लास्टिक कंटेनर्स, स्कूल की बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, इनकी ड्राई फ्रूट की ट्रेस हैं, इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्सेस हैं, बहुत ढेरों चीज़ें हैं। इनके टिश्यू जो होल्डर हैं वो भी अपोलो हाउसवेयर के हैं। आपके पास जो स्पून के होल्डर हैं वो भी अपोलो हाउसवेयर वालों के हैं। तो आप ज़रूर इनकी रेंज को चेक कीजिएगा। ऑनलाइन घर बैठे इनके स्टोर से शॉपिंग कीजिएगा हमारा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हुए, जो कि है मसाला 10। और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भी हमेशा दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और एक मरतबा फिर आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।